हेलो माय दोस्त, आपके अपने क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं 2.3 एक्सरसाइज, जो बहुपद आपका चल रहा था। 2.2 एक्सरसाइज तक आप लोग को बता दिया गया था। अब देखिए 2.3 कैसे बनेगा। क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये बता देना मतलब कि बता देते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इस वीडियो को अगर मिस कीजिएगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका चला जाएगा 4 से 5 नंबर। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा कि इस वीडियो में बताने वाले हम क्या हैं, है ना। तो चलिए, लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है ना। इसमें बोल रहा है कि बहुपद का जो एक गुणनखंड x+1 है, किस बहुपद का। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले आपको बता देते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए। सबसे पहले क्या करना है, पहले लिखिएगा हल, है ना। सबसे पहले आपको करना है कि ये जो है x के पद में है ना, x के पद में है तो पहले आप लिख लेंगे कि p(x) बराबर, अगर y के पद में रहता तो आपको लिखते p(y), लेकिन यहाँ x के पद में है इसलिए p(x) लिख रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा x³ प्लस का x² प्लस का x और प्लस का 1, है ना। अब क्या कि गुणनखंड क्या है, गुणनखंड है आपका x+1। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। जो गुणनखंड दिया हुआ है x+1 वो आपको 0 को बराबर कर देना पड़ेगा, 0 को, है ना। x+1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो हमको ये बताइए x बराबर क्या होगा, तो बोलिए सर -1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बराबर का लेफ्ट साइड आपका +1 है, जब राइट साइड जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा, तो x बराबर का -1। अब देखिए यहाँ से करेंगे, अब गुणनखंड प्रमेय से, किसके प्रमेय से करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से, प्रमेय से। अब बताइए यहाँ पर p(x) का मान, अगर x का मान अगर इस बहुपद में अगर रखेंगे, अगर वो 0 के बराबर अगर आ जाता है, तब हम बोल सकते हैं x+1 जो है इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। अगर 0 के बराबर अगर नहीं आएगा तो बोल सकते हैं कि x+1 जो है इस बहुपद में जो बहुपद दिया रहेगा उस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर p(x) है, तो यहाँ पर x का मान इस बहुपद में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा p(x) क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका है -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1। p(1) इज इक्वल हो जाएगा -1 पे पावर आपका क्यू है, तो -1 पे पावर कितना है, 3, तो आपका -1 हो जाएगा। एक बार आपको समझा देते हैं। अगर -1 पे पावर अगर 3 है, तो कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई संख्या अगर 1 है और उस पर पावर अगर 3 है, तो -3 बार लिख के क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो -3 बार लिख के क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो 1 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा। माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा। इतना नहीं करना है, आपको समझ आना है कि कोई संख्या अगर माइनस में है, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। कोई संख्या अगर माइनस में है, अगर उसका पावर, इसका मतलब कोई संख्या पर पावर अगर ऑड नंबर में रहेगा, अगर ऑड रहेगा, तो ऑलवेज जो इसका आंसर आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अगर -1 पे मान लीजिए कि यहाँ पर बोले कि बताइए कि यहाँ पर -2 पे पावर अगर यहाँ पर देते 53, तो बताइए लड़का पागलन हो जाएगा जी, प्लस माइनस माइनस प्लस करते करते वो रात दिन 1 कर देगा। तो एक शॉर्ट में जानिए कि कोई संख्या अगर माइनस में है, अगर उसका पावर अगर ऑड है, बताइए 53 क्या ऑड है कि नहीं, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा तो ऑड है। तो कोई संख्या अगर माइनस में है सर, अगर उसका पावर अगर ऑड में है, क्या चीज में है, ऑड में है पावर, तो इसका जो आंसर आएगा ऑलवेज निगेटिव आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज निगेटिव आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन सर कोई संख्या अगर माइनस में है, अगर उसका पावर अगर इवन नंबर में है, क्या चीज में है, इवन नंबर में, तो इसका ऑलवेज जो आंसर आएगा सर, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस आएगा। इस बात को समझ लिए आप। इसको मिटा देते हैं, चलिएगा। तो -1 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी बताए थे कि कोई संख्या अगर माइनस में रहेगा, उसका पावर अगर इवन में रहेगा तो ऑलवेज प्लस आएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, तो बोलेगा माइनस होता है, अब प्लस क्या हो जाएगा, 1। तो p(1) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 तो हो जाएगा -2, अब +1 + 1 प्लस का 2 हो जाएगा। तो p(1) बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिएगा, तो p(1) बहुपद किसके बराबर आ गया, हम क्या बोले थे, गुणनखंड कब होगा, जब बहुपद का x का मान, अगर गुणनखंड का मान अगर बहुपद में रखेंगे, और बहुपद में रखने के बाद अगर वो सोल्यूशन करने के बाद अगर 0 आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो p(x) जो बहुपद है p(x) वो आपका 0 के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं चूँकि p(1) बराबर किसके बराबर आ गया, 0 के। यहाँ लिखेंगे
इसलिए दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, तो समझ लिए कैसे बना। सबसे पहले क्या करना था आपको, जो आपको दिया गया बहुपद अगर है कि एक गुणनखंड x + 1 है, अगर x + 1 पहले आपको 0 के बराबर कर दीजिएगा, और जब 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर आपका निकल के आएगा -1 आएगा, और जब x का जो -1 आया है इस बहुपद में रख दीजिएगा। अगर इस बहुपद का मान अगर 0 अगर आ जाता है रखने पे, x का मान अगर 1 रखते हैं, इसका मान अगर सोल्यूशन करने के बाद 0 आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं इसलिए दिए गए बहुपद का जो एक गुणनखंड है ना। अगर ये 0 अगर नहीं आता तो यहाँ लिखते हैं कि दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत? तो पहला का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए पहला का दूसरा देखिए, पहला का दूसरा कैसे बनेगा। जब जैसे पहला का पहला बना था उसी प्रकार से पहला का दूसरा भी बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। कलम कॉपी लेके बैठिए ताकि समझने में कोई तरह का दिक्कत ना आना चाहिए। तो चलिए ये लिखा हुआ है, इसको पहले सबसे पहले क्या करना, पहले सबसे पहले हल लिखो कि हम लोग हल करने सोल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले देखिए बहुपद x के पद में है, तो पहले हम लिख सकते हैं कि p फॉलन x बराबर लिख सकते हैं x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 प्लस का x और प्लस का 1। अब बताइए गुणनखंड क्या है, x + 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड क्या है आपका, जो x + 1 है वो किसके बराबर करने के लिए बोले थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि x + 1 जो है आपका 0 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बताइए जब x + 1 0 के बराबर हो गया तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि x बराबर क्या होगा, तो बोलिए सर x बराबर आपका -1 होगा। क्या होगा? -1। अब ये जो माइनस का जो 1 है ना, अब इस बहुपद में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से लिखेंगे? गुणनखंड प्रमेय से। जैसे यहाँ पर p फॉलन x है तो x क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो यहाँ पर जाएगा p फॉलन -1 हो जाएगा। अब यहाँ x पे पावर 4 है तो हो जाएगा -1 का पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा -1 पे पावर आपका 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर है तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आपका -1 हो जाएगा, प्लस का आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा p फॉलन 1 = हो जाएगा -1 पे पावर 4 है तो आपका 1 होगा, और -1 पे पावर अगर 3 है तो -1 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर है तो प्लस का 1 होगा, अब प्लस माइनस का आपका -1 होगा, प्लस का 1 होगा। इसको भी चेंज कर ही लेते हैं। अब बताइए -1 पे पावर अगर 3 है तो -1 होगा, प्लस माइनस का हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या दिक्कत है किसी को? बताइए। तो प्लस का 1 यहाँ है, प्लस का 1 यहाँ है, प्लस का 1 यहाँ है, तो आपका हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। और जब +3 में से अगर -2 जाएगा तो बोलिएगा सर p फॉलन 1 = हो जाएगा 1 हो जाएगा। बताइए 1 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, p फॉलन चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि p फॉलन जो 1 आपका आ गया सर वो आपका 1 के बराबर आ गया। क्या बोल सकते हैं, क्या ये गुणनखंड होगा या फिर नहीं होगा? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिसका भी कमेंट आएगा उसका हम लोग रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे कि क्या ये गुणनखंड है। अब अभी हम क्या बोल के गए थे, अगर x गुणनखंड जो है अगर उस बहुपद में अगर x का मान रखेंगे, अगर वो 0 के बराबर अगर आ जाता है तब हम बोल सकते हैं कि x + 1 जो होगा सर इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। लेकिन यहाँ पर आपका 1 आया है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इन होगा, गुणनखंड नहीं है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब भी ऐसा सवाल रहेगा कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है, तो x + 1 पहले आप कर दीजिए 0 के बराबर कर दीजिएगा, तो x का मान आपका आएगा माइनस का मान आएगा, और जो x का जो मान है इस बहुपद में रखिएगा। इस बहुपद में रखने के बाद सोल्यूशन करने के बाद आपका अगर 1 आता है तो आपका दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होने के लिए क्या चाहिए कि p फॉलन जो -1 है वो 0 के बराबर आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि x + 1 जो है सर बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर 0 के बराबर अगर नहीं आएगा तो लिख सकते हैं कि x + 1 जो है बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? अगर हम थोड़ा सा आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, एक छोटे से प्यारे से भाई को क्या कीजिएगा, केवल एक लाइक कीजिएगा। एक लाइक से आपका किसी का किस्मत या फिर किसी को अगर
खुशी अगर मिलता है एक लाइक कर देने से तो आप लोग कर दीजिएगा। अब अगर नहीं करने का मन होगा तो नहीं भी कीजिएगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि एक लाइक करने से मेरा कुछ होने वाला है तो आप लोग नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम ठान लिए कि क्लास 9 को बेस्ट कंटेंट के साथ, जीरो लेवल के साथ आप लोग के बीच रहेंगे, पढ़ाने का प्रयास करेंगे, मेरा कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज न कल तो बदलेगी, लेकिन मैं अपने बातों से नहीं मुकरूँगा। जब तक क्लास 9 जब स्टार्ट हो गया है, जब तक पूरी तरह से अंत नहीं होगा क्लास 9, तब तक मैं वीडियो बना कर आप लोग को देता रहूँगा। आप लोग पढ़िए और मन से पढ़िए। चलिए पहला का तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो पढ़ लिए, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हल लिखना है। हल लिखिए। ये एक्स के पदे में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी फॉलन एक्स बराबर आपका हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स की पावर 3 प्लस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, है ना। अब देखिएगा आपका गुणनखंड क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड आपका दिया हुआ है, गुणनखंड आपका दिया हुआ है क्या सर, गुणनखंड दिया हुआ है एक्स प्लस का 1 बराबर को 0 कर दीजिएगा। जो गुणनखंड दिया हुआ है ना, केवल 0 के बराबर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, 0 के बराबर। तो इससे निकल जाएगा एक्स बराबर आपका माइनस का 1 निकल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। अब देखिएगा कि यहाँ पर गुणनखंड जो 0 के बराबर हो गया, तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर का माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर प्लस में तो पक्षांतर में जाएगा तो आपका माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब बराबर के उधर जाएगा तो आपका माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर पी फॉलन एक्स था, तो यहाँ पर एक्स का मान आप रख दीजिएगा माइनस का 1, तो आप बोलिएगा सर -1 पे पावर आपका 4 हो जाएगा, और प्लस का 3 गुना -1 पे पावर आपका 3 हो जाएगा, प्लस का 3 गुना -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो पी फॉलन 1 इक्वल टू हो जाएगा -1 पे पावर आपका प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पर देखिएगा एक बार और इसको लिख ही लेते हैं, प्लस 3 को अगर -1 से गुना कीजिएगा तो आपका माइनस का 3 आएगा, अब प्लस का 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 आएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 आएगा। चलिए यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पी फॉलन -1 बराबर हो जाएगा, प्लस में कौन कौन है पहले देख लीजिएगा, प्लस का 1 और प्लस का 3, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस में आपका 3 है, माइनस में आपका 1 है, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो आपका पी फॉलन 1 जो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर बोलेगा 1। क्या ये 0 के बराबर आया है, तो क्या ये गुणनखंड होगा, तो आप लोग बोलेगा सर अभी बताया है नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि पी फॉलन 1 इज इक्वल टू नॉट 0, है ना, क्योंकि ये 0 के बराबर में नहीं आया है। जब ये 0 के बराबर में अगर बहुपद नहीं आया है तो इसलिए हम लिख सकते हैं दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आया आपको, बताइए। यहाँ तक किसी को परेशानी, किसी को समस्या, किसी को दुख दर्द तकलीफ है, तो बोलिएगा नहीं सर। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से समझाया गया है कि x + 1 जो गुणनखंड है सर, वो पहले आप 0 के बराबर कर दीजिएगा, और 0 बराबर कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा, और जो x का मान आएगा इस बहुपद में रखिएगा। अगर 0 अगर आ जाता है तो दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ 0 नहीं आया है, यहाँ पर आपका 1 आ गया है, तो पी फॉलन 1 0 इक्वल टू नॉट 0 आया, इसलिए लिख सकते हैं दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। 1 का 4 क्वेश्चन, 1 का लास्ट क्वेश्चन ये 4। चलिए इसको भी सही बनाइए। सबसे पहले क्या करना है कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस का √2। तो जैसे आप 3 तक बनाए थे बिल्कुल उसी तरह से कीजिएगा। एक्स के पद में है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी फॉलन एक्स बराबर आपका हो जाएगा x³ माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस √2 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस का √2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो यहाँ देखिएगा, तो गुणनखंड हमको क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड हमको दिया हुआ है, जब गुणनखंड दिया हुआ है x + 1, तो हम क्या बोले थे, पहले गुणनखंड जो दिया गया है वो पहले 0 के बराबर में कर दीजिएगा। 0 के बराबर इसलिए कीजिएगा ताकि x का मान निकल पाए, तो x का मान आपका -1 आ पाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, कौन सा प्रमेय से बोलेंगे, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से हम बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर x बराबर आपका -1 आया है, तो इस बहुपद में x की जगह आपको -1 रख दीजिए। तो यहाँ पर पी फॉलन x था, तो यहाँ पर जगह पी फॉलन -1, यहाँ पर देखिएगा x³ है तो -1 का क्यूब हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 प्लस √2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा, और प्लस का √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पर जगह पी फॉलन -1 का क्यूब आपका -1 होगा, ये आपका हो जाएगा -1। अब यहाँ देखिएगा, जब इसको गुना कीजिएगा
तो अंदर का जो मान होगा सर -1 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो -2 आएगा, और -1 को अगर +√2 से गुना कीजिएगा तो आपका माइनस का √2 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, अब प्लस का √2 हो जाएगा। तो बोलिएगा फी फॉलन माइनस का 1 बराबर हो जाएगा -1। अब बताइए अंदर कोष्ठ के अंदर में माइनस, कोष्ठ के अंदर बाहर में आपका माइनस है, जब कोष्ठ हटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस का 2 और प्लस का √2 हो जाएगा, और प्लस का √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बोलिएगा सर फी फॉलन माइनस का 1 बराबर हो जाएगा, देखिएगा माइनस में कौन कौन है, तो माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अब प्लस का 2 हो जाएगा, और √2 + √2 हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आइएगा पी फॉलन माइनस का 1 बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस का 2 प्लस का 2 खत्म हो गया, तो बच गया आपका 2√2। तो आप बताइए बता दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या ये गुणनखंड होगा? बताइए अगर पी फॉलन जो पी फॉलन x जो है वो आपका 2√2 आ गया, क्या ये गुणनखंड है? तो बोलिएगा सर आप भी नहीं बताए हैं, गुणनखंड है ये नहीं है। काहे नहीं है भाई? तो आप बताए थे कि अगर x का मान इस बहुपद में रखेंगे, अगर 0 आएगा तभी ना गुणनखंड होगा सर। तो 0 एवं नहीं किया है, ये तो आ गया 2√2 आ गया है। तो बोलेंगे चूँकि पी फॉलन 1 = नॉट 0, क्योंकि पी फॉलन जो -1 है वो 0 नहीं आया है सर। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है गुरुजी, नहीं है। क्या बोलिएगा? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम आपको बोले थे कि x + 1 पहले क्या करो, 0 को बराबर करो। तो x + 1 = 0, तो x बराबर आपको हो जाएगा -1। अगर -1 गुरुजी आप अगर इस बहुपद में अगर पुट कीजिएगा x का मान, तो अगर 0 अगर आता है सर, तभी हम बोल सकते हैं कि दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। लेकिन पी फॉलन -1 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर नहीं आया, मतलब 2√2 आ गया। पता नहीं कितने से आ गया ससुरा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा पी, इसलिए चूँकि पी फॉलन -1 आपका = नॉट 0 है गुरुजी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। मेरी बात से सहमत है? कोई दिक्कत? चलिए आज हम आपको 2.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखा गया है। बाकी फिर अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि 2.3 का दूसरा क्वेश्चन, है ना। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग से उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखे होंगे। अब वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। एक कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। कमेंट में ये लिख दीजिएगा, कमेंट में आप लोग ये लिखिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो खाली यस लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। अब अगर बहुत बुरा लगा होगा तो आप लोग नो भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिल गार्डन हो जाएगा कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। और ज़्यादा नहीं, अगर एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एक लाइक कर दीजिए। अगर मेरे वीडियो पर पहली बार अगर आए होंगे, पहली बार आए हैं कि पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो तो बहुत डाल चुके हैं, 180 वीडियो डाल चुके हैं। मेरे वीडियो में पहली बार अगर आए हैं, ज़्यादा नहीं एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। कुछ क्या, लेसन बाय लेसन, टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग को समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट था कि आप लोग क्लास में जब बैठते हैं तो आपके पास में कॉपी और कलम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ पढ़ रहे हैं तो कम से कम तो कॉपी तो होना चाहिए ना, तब ना सवाल को हम देखें, ट्राई करेंगे बनता है कि नहीं बनता है, फिर हम कैसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर हम कैसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मतलब कि स्टेप बाय स्टेप लिखने का कोशिश कीजिएगा कि क्या बोल रहा है, कैसे लिखना है, कैसे करना है ना। तो ये चीज़ होता है। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।